भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में प्रदर्शन, तहसील प्रांगण में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। धार के टांडा में संघ का भव्य पथ संचालन, संघ शताब्दी वर्ष पर टांडा में उत्सव, संघ की 3 पीढ़ी के स्वयंसेवक शामिल। कफ सिरप मौत मामले में डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, भोपाल में मेडिकल टीचर एसोसिएशन ने जताया विरोध, कफ सिरप मामले में प्रशासन पर उठे सवाल। कफ सिरप कांड पर कांग्रेस का आक्रोश, बदनावर में कांग्रेस ने दी 2 मासूमों को श्रद्धांजलि, कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा। अमरवाड़ा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, सांसद विवेक साहू के मार्गदर्शन में शिविर आयोजित, बेनकी में 942 मरीजों का हुआ उपचार। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खरीफ फसल नुकसान राहत राशि, बीमा क्लेम और समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर मोहन बड़ौदिया तहसील कार्यालय में भारतीय किसान संघ ने धरना प्रदर्शन किया, जो दोपहर 3 बजे तक चला। इसके बाद मोहन बड़ौदिया तहसीलदार दिव्या जैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम मोहन बड़ौदिया तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में खरीफ फसल में पीला मौजिक और जल भराव से जो फसलें खराब हुई है, जिन क्षेत्रों में सर्वे नहीं हुआ वहां का सर्वे किया जाए या रकबे के मान से मुआवजा राहत राशि दी जाए। सोयाबीन और मक्का का समर्थन मूल्य पर खरीद की जाए। भावांतर से किसानों को नुकसान है क्योंकि पिछले अनुभव ठीक नहीं रहे हैं। इससे किसानों के साथ छलावा होता है और व्यापारी भी लूटते हैं। मॉडल रेट के नाम पर किसानों को ठगा जा सकता है। ज्ञापन के दौरान भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष सवाई सिंह सिसोदिया, जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार कमलोदिया, जिला कोषाध्यक्ष ललित नागर, तहसीलदार अध्यक्ष शंकर, तहसील मंत्री नरेंद्र पाटीदार, तहसील उपाध्यक्ष अशोक फौजी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास, पुलिस बल सहित अन्य थानों के बल और एसडीओपी शाजापुर भी मौजूद रहा। आपको बता दें, खरीफ फसल नुकसान सहित राशि बीमा, क्लेम बीमा और समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर मोहन बड़ौदिया तहसील कार्यालय में भारतीय किसान संघ ने धरना प्रदर्शन किया, जो दोपहर 3 बजे तक चला। इसके बाद मोहन बड़ौदिया तहसीलदार दिव्या जैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम मोहन बड़ौदिया तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में खरीफ फसल में पीला मौजिक और जलभराव से जो फसलें खराब हुई हैं, जिन क्षेत्रों में सर्वे नहीं हुआ वहां का सर्वे किए जाए या रकबे के मान से मुआवजा राहत राशि दी जाए। सोयाबीन और मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। भावांतर से किसानों को नुकसान है क्योंकि पिछले अनुभव ठीक नहीं रहे। इनमें किसानों के साथ छलावा होता है और व्यापारी भी लूटते हैं। मॉडल रेट के नाम पर किसानों को ठगा जा सकता है। ज्ञापन के दौरान भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष सवाई सिंह सिसोदिया, जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार कमलोदिया, जिला कोषाध्यक्ष ललित नागर, तहसील अध्यक्ष शंकर कुंभकार, तहसील मंत्री नरेंद्र पाटीदार, तहसील उपाध्यक्ष अशोक फौजी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास, पुलिस बल सहित अन्य थानों का बल और एसडीओपी शाजापुर भी मौजूद रहे। तहसील का घेराव रखा गया था और जो शासन के द्वारा राहत राशि में मोहन बड़ौदिया तहसील को छोड़ दिया गया था, उसी के सानिध्य में आज तहसील घेराव रखा गया था। हमने शासन से मांग करी है कि 7 तहसीलों में से मोहन बड़ौदिया और शाजापुर तहसील को छोड़ दिया गया था, तो हम शासन से मांग करी है कि हमारी बड़ौदिया तहसील के साथ भेदभाव क्यों किया गया। इसलिए हमने आज तहसील का घेराव रखा था और शासन को अवगत करवाया गया है कि यदि हमारी तहसील छूट जाती है तो भारतीय किसान संघ पुनः एक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगा। जो बीमा राशि है और जैसे क्रॉप कटिंग और बीमा राशि में भी संगति पाई गई है, शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जैसे पटवारियों ने गलत रिपोर्ट पेश करी है, उसके संबंध में यहाँ तहसील कार्यालय पे ज्ञापन दिया गया है और धरना दिया गया था। अगर फिर भी संशोधन अगर उनमें नहीं होता है, अगर जो किसान की फसल का जो नुकसान हुआ है उसे 100% दर्शाकर किसान को उचित मुआवजा और बीमा राशि प्रदान करे। राहत राशि शंकर कुंभकार, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष। हाँ, जो कि बार बार शिकायत आ रही है कि जो
102 नंबर हल्का में जो पटवारी जी है वो किसानों के साथ अभद्रता करते हैं। बाकी ऐसा किसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और तहसीलदार मैडम से हमने निवेदन करा है कि ऐसे पटवारी की हमारे तहसील में कोई आवश्यकता नहीं है जो किसानों से अभद्रता करता हो। आज भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के आह्वान पर तहसील मोहन बड़ौदिया में किसान संघ के द्वारा खरीफ फसल नुकसान राहत राशि, बीमा क्लेम एवं समर्थन मूल्य पर खरीदी बाबत एक ज्ञापन प्रेषित किया है। इस ज्ञापन के माध्यम से उनका ये कहना है कि जो कीला मोजे के द्वारा एवं जलभराव से जो फसल का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाए और किसानों को उचित मूल्य दिलाया जाए। तो इसके संबंध में कृषि विभाग, राजस्व विभाग की टीम द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वह की जाएगी और जो इनकी भावना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक प्रेषित कर दी जाएगी। जो ये शिकायत प्राप्त हुई है इसके संबंध में हल्का पटवारी से भी जवाब लिया जाएगा एवं जो संबंधित किसान हैं उनके माध्यम से भी बातचीत की जा रही है कि क्या समस्या आई है उनको, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को भव्य पथ संचालन का आयोजन किया गया। टांडा खंड के सैकड़ों स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में घोष की ताल पर कदम मिलाते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। वहीं कई परिवारों ने अपनी तरफ से आकर्षक रंगोली बनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले पंचायत प्रांगण में बौद्धिक सत्र आयोजित किया गया जिसमें मुख्य वक्ता ने हिंदुत्व और संगठन की शक्ति पर बल देते हुए युवाओं से संघ से जुड़ने का आह्वान किया। संचालन में लगभग 300 से अधिक स्वयंसेवक शामिल हुए जिनमें एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां भी मौजूद थी। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि शताब्दी वर्ष संघ के लिए ऐतिहासिक अवसर है। कार्यक्रम के दौरान नगर में अनुशासन और उत्साह का अनूठा संगम दिखाई दिया। पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को भव्य पथ संचालन का आयोजन किया गया। टांडा खंड के सैकड़ों स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में घोष की ताल पर कदम मिलाते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। वहीं कई परिवारों ने अपनी तरफ से आकर्षक रंगोली बनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले पंचायत प्रांगण में बौद्धिक सत्र आयोजित किया गया जिसमें मुख्य वक्ता ने हिंदुत्व और संगठन की शक्ति पर बल देते हुए युवाओं से संघ से जुड़ने का आह्वान किया। संचालन में लगभग 300 से अधिक स्वयंसेवक शामिल हुए जिनमें एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां भी मौजूद रहीं। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि शताब्दी वर्ष संघ के लिए ऐतिहासिक अवसर है। कार्यक्रम के दौरान नगर में अनुशासन और उत्साह का अनूठा संगम दिखाई दिया। पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहीं। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में एक और जहां डॉक्टर सोनी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के डॉक्टर इस गिरफ्तारी के विरोध में हैं। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने इसको लेकर एक पत्रकार वार्ता की। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि इसमें दोष डॉक्टर का नहीं सरकार का है। जिन अधिकारियों ने कफ सिरप के टेंडर करवाए, ड्रग एंड फूड अधिकारियों ने इसे अनुमति दी, उन पर भी गिरफ्तारी की कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ डॉक्टरों पर ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? इस साल बिल्कुल है जो महाकौशल के हमारे कई पीडियाट्रिशियन से बात हुई और उन क्षेत्रों में बहुत लंबे टाइम से लिखा जा रहा है। तो ये मोनोपोली का जो प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है ये भी डॉक्टर को गलत तरह से फ्रेम करने के लिए बनाया जा रहा है। ऐसा कोई बहुत अनयूजुअल मॉलिक्यूल नहीं था। एक आप भी जानते हैं हर दवाई का एक बैच नंबर होता है जो एक साथ एक लॉट तैयार होता है। तो पर्टिकुलर किसी लॉट में जो दिक्कत आई है उसकी जो है उसको मोनोपोली से मिला करके गड़बड़ कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर लॉट की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई जिस वजह से उसमें डाइथाइल ग्लाइकोल मिला, जिस वजह से बच्चों की दुखद मृत्यु हुई। लेकिन उसको घुमाने के लिए मोनोपोली, इरेशनल कॉम्बिनेशंस नहीं देना, उस तरफ ध्यान भटकाया जा रहा है। हम आप मीडिया बंधुओं से ये चाहते हैं कि जो सही मुद्दा है उसे पकड़ना होगा और सही की तरफ आगे नहीं बढ़े तो जो गुनाहगार लोग हैं बच जाएंगे, डॉक्टर्स का मनोबल कम होगा। एक तो जो डॉक्टर अग्रवाल ने बात कही थी वो बात इस बारे में कही थी कि इस कॉम्बिनेशन से, इस दवाई से पर्टिकुलरली बच्चों की मौत की समस्या जैसी बातें आ रही हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन डॉक्टर ने दिया, जो
क्लोरफेनामिन और फिनाइलेफ्रिन वाला कॉम्बिनेशन था, उसकी वजह से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है। वो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, उसकी वजह से किसी की मौत नहीं हुई। बच्चों की मौत की वजह जो है वो एडल्टरेशन था, वो मिलावट थी दवाइयों में, और उसकी वजह से बच्चों की मौत हुई है। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख दवाई आई, तो 1 लाख दवाइयों की तो चेकिंग कोई नहीं कर सकता। रैंडम सैंपलिंग होती है हर बैच, एक बैच निकला और यही उसका नियम है कि रैंडमली दवाई को लिया और उसकी उन्होंने चेकिंग की और चेक करने के बाद उसको आगे बढ़ा दिया, ये इसका नियम है। लेकिन अब इस बैच की चेकिंग हुई या नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कैसे मार्केट में आ गई, हम यही सरकार से सवाल कर रहे हैं कि जहां आपको कानून के हाथ बढ़ाने हैं वहां आप बढ़ाइए, लेकिन जिस चिकित्सक ने दवाई लिखी उसके ऊपर सर्वप्रथम गिरफ्तार करके आपने उसको सबसे पहले जेल भेजा। अब अगर संयोगवश उसकी चेकिंग नहीं हो पाई तो आपने फिर जानबूझ के उस चिकित्सक को जेल क्यों भेजा? क्या उस चिकित्सक की गलती थी क्या? बिल्कुल। छिंदवाड़ा जिले के परासिया अस्पताल में जानलेवा कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। मौत का आंकड़ा अब 25 तक पहुंच गया है, जबकि कई बच्चे अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं। इसी घटना को लेकर बदनावर में नगर और ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर एकत्रित होकर मोमबत्ती जलाकर मासूमों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक प्रतिनिधि कैलाश गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नगर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश होती और संदीप महेश्वरी ने कहा कि ये घटना प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र की लापरवाही को उजागर करती है और सरकार को पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की व्यापक जांच करानी चाहिए। अमरवाड़ा विकासखंड के ग्राम बिनेकी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 942 मरीजों का परीक्षण किया गया। शिविर का आयोजन सांसद विवेक बंटी शाहू के मार्गदर्शन में हुआ और मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी नेता नितिन तिवारी उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता बीजेपी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विनोद चंद्रवंशी ने की। शिविर में बिनेकी और आसपास के ग्रामीणों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों और स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया। इनमें 5 गंभीर मरीज और 3 मोतियाबिंद पीड़ितों के लिए आगे के इलाज के लिए छिंदवाड़ा अस्पताल रेफर किया गया। वहीं 352 लोगों का सिकल सेल रोग का परीक्षण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन तिवारी और आरिफ शाह ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और लोगों से आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने की अपील की। शिविर में चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, ग्राम प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि अमरवाड़ा विकासखंड के ग्राम बिनेकी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 942 मरीजों का परीक्षण और उपचार किया गया। शिविर का आयोजन सांसद विवेक बंटी शाहू के मार्गदर्शन में हुआ और मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी नेता नितिन तिवारी उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता बीजेपी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विनोद चंद्रवंशी ने की। शिविर में बिनेकी और आसपास के ग्रामीणों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इनमें 5 गंभीर मरीजों और 3 मोतियाबिंद पीड़ितों को आगे के इलाज के लिए छिंदवाड़ा अस्पताल रेफर किया गया। वहीं 352 लोगों का सिकल सेल रोग का परीक्षण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन तिवारी और आरिफ शाह ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और लोगों से आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने की अपील की। शिविर में चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, ग्राम प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आर्यव्रत शासकीय महाविद्यालय मोहन बड़ौदिया में 3 दिवसीय युवा उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्राचार्य डॉक्टर शिवाकांत तिवारी ने मां सरस्वती के चित्र पर
दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। युवा उत्सव के प्रथम दिवस महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवा उत्सव प्रभारी डॉक्टर दीपा वाडिया ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार 22 विधाओं के अंतर्गत सांस्कृतिक, साहित्यिक, संगीतिक और रूपांकन प्रतियोगिताओं का आयोजन आगामी दिवसों में किया जाएगा। कार्यक्रम में महाविद्यालय के डॉक्टर गोपाल सिंह वर्मा, डॉक्टर राजकुमार सूत्रकार, अभय कुमार भोसले और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर मनोज लश्करी ने किया। रंगोली प्रतियोगिता के नियम और आगामी प्रतियोगिताओं की जानकारी और आभार प्रदर्शन सौम्या सिंह तोमर ने किया। पत्रकारिता की आड़ में मेडिकल संचालकों को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने वाले 4 तथाकथित पत्रकारों के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। शिकायतकर्ता पवन वर्मा निवासी गंगा आश्रम सीहोर ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर में 2 महिलाएं और 2 पुरुष उसके मंडलोई मेडिकल स्टोर पर आए। महिलाओं ने एबॉर्शन किट मांगी, जिस पर शिकायतकर्ता ने डॉक्टर का पर्चा मांगते हुए किट दी। इसी दौरान उन लोगों ने उसका वीडियो बना लिया और खुद को पत्रकार बताते हुए ड्रग इंस्पेक्टर से कार्रवाई करने का डर दिखाकर 30,000 की मांग की। जब शिकायतकर्ता ने एसोसिएशन को सूचना दी तो पता चला कि उक्त आरोपी अन्य मेडिकल संचालकों से भी इसी प्रकार न्यूज चलाने और कार्रवाई का भय दिखाकर अवैध रूप से पैसे वसूल चुके हैं। इस शिकायत पर थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपियों अमित ठाकुर, प्रकाश दुबे, संजना मीना और शिवानी यादव के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ की। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने विधिवत मेमोरेंडम तैयार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री से बच्चों की मौत की घटना पर पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये पुरानी बात हो गई है। प्रदेश में रोज बच्चे मर रहे हैं और ऐसे समय में मुख्यमंत्री का ये बयान बेहद शर्मनाक है। सिर्फ परासिया की 2.5 लाख आबादी में लगभग 25,000 बच्चे हैं। क्या मुख्यमंत्री उनकी ट्रेसिंग कराएंगे जैसे कोविड के समय की गई थी? ये एक बेहद दुखद घटना है। सरकार को मदद के नाम पर किसी मां की कोख का सौदा नहीं करना चाहिए। मेरी मांग है कि सरकार तत्काल पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करे। आंकड़ों की तो जादूगर है ये बीजेपी सरकार। जिस तरह बच्चे वेंटिलेटर पर है उसकी सही जानकारी सरकार दे भी नहीं रही और आंकड़े भी छिपा रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि बच्चों की जान की रक्षा कैसे की जाए और उन्हें तत्काल उचित उपचार कैसे उपलब्ध कराया जाए। माननीय एआईसीसी ने मुझे विशेष निर्देश पे कहा था, दिल्ली भी बुलाया था, पीसी करी हमने राजस्थान और वहां भी घटनाएं घटी, छत्तीसगढ़ में हुआ। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कल किसी मीडिया ने बयान पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि ये घटना पुरानी बात हो गई। रोज बच्चे मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है बच्चों की, और इस प्रकार का अगर मुख्यमंत्री बयान देते, टिप्पणी करते तो बड़ी शर्मनाक है इस मध्य प्रदेश के लिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपके उप स्वास्थ्य मंत्री जी आज वहां जा रहे थे, जानकारी मिली। वही उप मुख्यमंत्री जो कुछ दिन पहले क्लीन चिट दे रहे थे कफ सिरप को लेकर। अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा किए गए निर्देश अनुसार सोयाबीन खरीफ 2025 भावांतर भुगतान योजना मंडी के सुचारू संचालन के लिए तहसीलदार मोहन बड़ौदिया दिव्या जैन की अध्यक्षता में कृषि उपज मंडी सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भावांतर योजना की जानकारी किसानों को देने और अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। भारतीय किसान संघ के तहसीलदार को अवगत कराया गया कि फसल का तौल मंडी प्रांगण में ही किया जाए, जिस पर तहसीलदार ने व्यापारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मंडी में निष्पक्ष रूप से बोली लगाई जाए ताकि किसानों को फसल का उचित दाम मिल सके। इसके उपरांत तहसीलदार ने फसल नीलामी का
भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडी प्रांगण में मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, कैंटीन, विद्युत और सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरे सहित आदि चीजों का निरीक्षण कर सचिव को निर्देशित करते हुए मंडी प्रांगण में पूरा समय देने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष शंकर कुंभकार, तहसील मंत्री नरेंद्र पाटीदार, कृषि उपज मंडी समिति के अनुज्ञापतिधारी व्यापारी, मंडी सचिव सतीश कुमार सनोठिया, प्रभारी लेखापाल रविंद्र परमार, अशोक पाटीदार, सहायक ग्रेड 3 इकबाल मंसूरी सहित कृषक और पत्रकार गण मौजूद रहे। भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत आज कृषि उपज मंडी समिति मोहन बड़ौदिया में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत विचार विमर्श हुआ और उसमें दिनांक 3 अक्टूबर से पंजीयन प्रारंभ हो गए पंजीयन प्रारंभ दिनांक 17 अक्टूबर तक चलेंगे। तो कृषक बंधु अपना पंजीयन अधिक से अधिक मात्रा में करवाएं और भावांतर भुगतान योजना का लाभ प्राप्त करें। बालाघाट जिले के ग्राम सरेखा कुमादेही में मंगलवार की शाम उस वक्त हंगामा मच गया जहां शाम करीब 3 से 4 बजे के दौरान परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम लिंगा के लिप्टिस वन में लटकती विद्युत तार की चपेट में आने से सरेखा निवासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जहां विद्युत करंट से युवक की मौत होने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर लामता बेहर मार्ग स्थित विद्युत विभाग कार्यालय परसवाड़ा के समक्ष युवक का शव रख चक्का जाम कर दिया, जिन्होंने विद्युत विभाग पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन पर एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई किए जाने के साथ साथ मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। देर रात तक चले प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम अर्पित गुप्ता, एसडीओपी अरविंद शाह, लामता, परसवाड़ा और बेहर की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों और ग्रामीण नहीं माने। मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजा देने और लापरवाही पर बिजली अधिकारी पर कार्रवाई की मांग करने पर अड़े रहे। परिजन और ग्रामीण बिजली विभाग के अधिकारी को घटनास्थल पर बुलाने पर अड़े थे। उधर मृतक युवक के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक मधु भगत, पूर्व सांसद कंकर मुजारे, मंडल अध्यक्ष योगेश शरणागत, जिला पंचायत सदस्य दल और समाज सेवी रामेश्वर कटरे सहित समस्त क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांग को जायज ठहराते हुए ग्रामीणों के साथ धरना दिया। जहां देर रात मांग पूरी करने का भरोसा दिलाया गया, तब कहीं जाकर प्रदर्शनकारी माने और उन्होंने देर रात में चक्का जाम आंदोलन समाप्त कर दिया। अभी जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है यहाँ पे, एक एनटीबी की वायर की वजह से व्यक्ति की बहुत ही मैं कहूँगा दुखद मृत्यु हुई है, जिसकी वजह से हम सब भी दुखी हैं और कहीं न कहीं हम एक पूरे समाज के तौर पे हमें लगा कि ये बहुत ही गलत है। उनकी कुछ डिमांड्स थी, उनकी कुछ मांगे थी, जिन मांगों पे हमने चर्चा की, ऊपर में आला अधिकारियों से भी चर्चा की और जैसा कि कलेक्टर महोदय के निर्देश हमें प्राप्त हुए और हमारे सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा जो भी मांगे रखी गई, हमारे बीच में चर्चा हुई और हमने उनमें से 3 मांगों को स्वीकार किया है। निश्चित तौर पे विद्युत विभाग की लापरवाही मेरे क्षेत्र में नहीं वरन बालाघाट में पूरे मध्य प्रदेश में देखी जा रही है और मध्य प्रदेश में विद्युत की समस्या, विद्युत के जो बिल आ रहे हैं, एक वो बहुत बड़ी समस्या अभी जनता के बीच में है। लेकिन उससे बड़ी जो समस्या आज खड़ी हुई कि एक युवक जो लाइन से एक्सीडेंट होकर के उसकी स्पॉट डेथ हुई, बार की जो मांग थी वो 20 लाख रुपए की थी और साथ में जो दोषी कर्मचारी है उनको सस्पेंड करने की बात थी और तीसरी मांग जो थी संविदा कर्मचारी और उसमें एक नौकरी थी, जिसमें तीनों मांगों को स्वीकार करते हुए जिसमें कंपनसेट जो हमको 10 लाख रुपए का हमने इनको प्रशासन ने 4 लाख रुपए विभागीय एनटीडी की तरफ से 2 लाख रुपए सीएम राहत कोष की तरफ से और 2 लाख रुपए जो है वो उनको
एमपी भी अपना एक जनरेट करेगा मनी। आज जो घटना घटी, मैं मानता हूं परसवा क्षेत्र में इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है और घोर और घनघोर लापरवाही बिजली विभाग की। लेकिन आज जो अंततः परिणाम हमारे आंदोलन के बाद और हमारे धरना प्रदर्शन के बाद आया, हम सुखद तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सांकेतिक रूप से एक अच्छा परिणाम है। क्षेत्र की जनता की सजगता और प्रशासन की चुस्त दुरुस्त कार्रवाई के चलते उस परिवार को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि, उस परिवार में उस व्यक्ति की धर्मपत्नी को शासन के द्वारा आउटसोर्स में नौकरी, और जिस विभाग के लापरवाह अधिकारी, प्रभारी अधिकारी के द्वारा लापरवाही की गई, उस पर बर्खास्ती की कार्रवाई विभाग द्वारा की गई। निश्चित ही ये चिंताजनक विषय है। क्षेत्र में यह घटना की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।